Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1, Exercise 1.6, World Problem. Most important questions of Exercise 1.6, Class 9th, Mathematics. Sawal number 2. The length of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimension of the rectangle. अब डायमेंशन का मतलब होता है किसी दो चीज़ों को आपस में मिलाने से डायमेंशन कहते हैं। आगे लिखा हुआ है इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। पेपर में ये सवाल बड़े सवालों में आता होता है, सेक्शन नंबर सी में आता होता है 8 मार्क्स का 1.6 के अंदर से। अब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझें। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। अब मेरे पास रेक्टेंगल की शेप, ये शेप है मेरे पास, लेंथ मेरे पास x और विड्थ मेरे पास y। The length of a rectangle is 4 times its width. लेंथ मेरे पास x, साथ साथ उसको सॉल्व भी करते जाते हैं। लेंथ ऑफ rectangle is equal to x. Width of rectangle is equal to y. अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 4 टाइम इट्स विड्थ। 4 को मल्टीप्लाई करें विड्थ के साथ, x इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ विड्थ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x is equal to 4 टाइम ऑफ विड्थ, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसे आप नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब देखें आप सेकंड। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150। पैरामीटर किसके बराबर है? पैरामीटर इज इक्वल टू 150। आपने इस क्वेश्चन की मदद से आपने दो इक्वेशन बनानी है। फिर पेपर में लिखा होगा बाय क्रैमर रूल या बाय इनवर्स मेथड। दोनों मेथड में से कोई एक मेथड दिया होगा। पैरामीटर का फार्मूला होता है आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150। 2 इंटू लेंथ मेरे पास x थी और विड्थ मेरे पास y इज इक्वल टू 150। दोनों साइड पे 2 के साथ डिवाइड करवाऊँ। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 से कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 7 ज़ार, एक कैरी गया, 2 5 ज़ार 10 75। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब पेपर में लिखा होगा कि आप इन्वर्स मेथड लगाएं या क्रैमर रूल लगाएं। दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आ सकते, एक ही आ सकता है। मैं आपको क्रैमर रूल से करवाता हूँ। क्रैमर रूल बाय हेडिंग देंगे आप, बाय क्रैमर रूल। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मदद से आपने इक्वेशनें बनानी है। इन दी मैट्रिसेस फॉर्म, इन दी मैट्रिसेस फॉर्म
इक्वेशन नंबर 1 में देखें एक्स के साथ लिखा हुआ है 1 और वाई के साथ क्या लिखा हुआ है -4। एक्स के साथ इक्वेशन नंबर 2 एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 1 और वाई के साथ क्या लिखा हुआ है 1। कितने वेरिएबल हैं? एक्स और वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 का और 75 इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देकर इन दी मैट्रिक्स फॉर्म आई। देन आप इसको सपोज करें लेट ए इज इक्वल टू सबसे पहले आप इसका निकालें डिटर्मिनेंट 2 पैरेलल लाइंस 1 -4 1 1 2 पैरेलल लाइंस 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाय -4 1 1s are 1 माइनस और माइनस प्लस 1 4s are 4 1 + 4 5 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिखेंगे रीज़न नॉन सिंगुलर। अगर यहाँ पे आंसर 0 आ जाए तो आगे ये पॉसिबल सॉल्यूशन इसका सॉल्व नहीं कर सकते आप। डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपने बेसिकली x निकालना है और y निकालना है। x इज इक्वल टू 0 और 75 को उठाऊं और लिखूं कॉलम 1 की जगह पे 0 75 और कॉलम 2 सेम है। डिटर्मिनेंट ओवर जो आपके पास आंसर आया है a का 5। अब इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करें 0 पे फार्मूले का -75 को मल्टीप्लाई करें -4 के साथ ओवर 5। x इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ 0 माइनस और माइनस प्लस 75 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, ये बनेगा 300 ओवर 5। x इज इक्वल टू 0 + 300 ओवर 5। x इज इक्वल टू 5 1s are 5 6 are 30 और 0 x इज इक्वल टू 60 आ गया। ये मेरे पास x का आंसर आया। अब आपने y को सिंप्लीफाई करना है। y कॉलम 1 सेम 1 1 0 और 75 लिखें कॉलम 2 की जगह पे ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या था 5 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 1 फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाय 0 ओवर 5। y इज इक्वल टू 75 1s are 75 -1 को मल्टीप्लाई करें 0 पे तो 0 आ जाएगा ओवर 5। y इज इक्वल टू 75 ओवर 5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। y इज इक्वल टू 5 1s are और 5 5s are 25 y इज इक्वल टू 15। ये आपके दो आंसर आ गए बाय यूजिंग द क्रैमर रूल। बाकी सेकंड मेथड इन्वर्जन मेथड आप लोगों ने खुद कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको सवाल नंबर 1 में करवा दिया। अगर फिर भी ना हुआ तो मैं आपको इसका सलूशन आपको अपलोड कर दूंगा या मुझे आप टेक्स्ट करें, आप सेंड कर दूंगा। सवाल नंबर 3 2 sides of a rectangle differ by 3.5 centimeter. Find the dimension of the rectangle if its perimeter is 67 centimeter. जैसे कि अभी हमने सवाल नंबर 2 किया है, वैसे सेम टू सेम इसी तरह आपने सवाल नंबर 3 करना है। दो मेथड है मेरे पास, इन्वर्जन मेथड बाय क्रैमर रूल। अब मेरे पास डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप है
जिसकी लेंथ मेरे पास x है और विड्थ मेरे पास y है, दो साइडें, दोनों साइडों का डिफरेंस लिखा हुआ है। टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक पहला, दो साइडें, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ rectangle is equal to x, width of rectangle is equal to y according to given condition. According to given condition, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 3.5 के बराबर है। इसे आप नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट, पैरामीटर किसके बराबर है? पैरामीटर इज इक्वल टू 67 के बराबर है। और पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 67। 2 इंटू लेंथ क्या है मेरे पास? x, और विड्थ क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू 67। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x 2y इज इक्वल टू 67। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप इस पे लगाएं, बाय क्रैमर रूल लगा सकते हैं या बाय इन्वर्स मेथड, दोनों मेथड में से आप कोई एक लगा सकते हैं पेपर के मुताबिक। अगर पेपर में लिखा हुआ है बाय क्रैमर रूल तो बाय क्रैमर रूल ही लगाना है। अगर पेपर में लिखा हुआ है बाय इन्वर्स मेथड तो बाय इन्वर्स मेथड ही लगाना है। दोनों मेथड में से कोई एक मेथड आपको दिया होगा। पिछले सवाल नंबर 2 में मैंने लगाया था बाय क्रैमर रूल। अब इस मेथड पे लगाता हूँ बाय इन्वर्स मेथड। बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड, इस पे ये लगाता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखकर इन दी मैट्रिसेस फॉर्म। इक्वेशन नंबर 1, x के साथ क्या लिखा है? 1, y के साथ क्या लिखा हुआ है? -1, x के साथ क्या लिखा हुआ है? 2, y के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। कितने वेरिएबल? x और y इक्वल टू 3.5 और सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? 67। इस वाले को आप a का नाम दें, इस वाले को आप x का नाम दें, इस वाले को आप किसका नाम दें? आप b का। ये वाला a इधर जाकर क्या बनेगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब आपने a इनवर्स निकालना है। b मेरे पास है, ये लिखा हुआ है, ये 67। a इनवर्स कैसे निकालेंगे आप? a इनवर्स का मैंने आपको बताया था फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपने? a का इनवर्स। a इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। a मेरे पास क्या दिया हुआ था? ये a था मेरे पास, a लिखा मैंने। सबसे पहले इसका निकालें आप डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 - 1 2 2 पैरेलल लाइंस। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फार्मूले का माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, 2 + 2 क्या बनेगा? 4। डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज नॉन सिंगुलर। ये आपने लाजमी रीज़न में लिखना है। अब इसका निकालें आप एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज, 2 1, इन दोनों के साइन चेंज। नेगेटिव लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा? प्लस
ये प्लस लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा -2। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों वैल्यू पुट करें इस फार्मूले के अंदर। ये आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब ये वाली वैल्यू पुट करें ए इनवर्स इसके अंदर, ए इनवर्स के अंदर। और एक्स के क्या दिया हुआ मेरे पास, एक्स वाई दिया हुआ है। ए इनवर्स क्या दिया हुआ है अभी निकाला आपने, 2 1 -2 1 ओवर 4। और बी क्या दिया हुआ है, 3.5 और 67। अब आपने ये 1/4 बाय ले जाएं, भी डिवाइड में लिखा हुआ है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 67। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 67 इज इक्वल टू 2 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 67 के साथ तो 67 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -7 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 67 आ गया। 7 + 67 ये बनेगा 74। 67 प्लस का और ये माइनस का तो क्या बनेगा 60, और ये साथ आपका चल रहा है। अब आपने 4 को सब के साथ डिवाइड कर दें, को 74 के नीचे डिवाइड कर दें। एक्स वाई इज इक्वल टू 74/4 60/4 एक्स वाई। 74 को 4 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 18.5। 60 को 4 के साथ डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 18.5, y इज इक्वल टू 15। ये आपके पास दो आंसर, ये आपका सवाल नंबर 3 भी आपका मुकम्मल हो गया।